Hi professionals, yeah, most importantly, welcome to the platform of Krida Legal Star that will concern with GST and taxation. Well guys, Krida Legal Star is a platform working core for GST since longer period of time, and that too we believe in providing the best and the quickest update onto the ground for GST. आज का टॉपिक क्या है वो मैं बता देना चाहती हूँ। यहाँ जो मेजर हाइलाइट्स इस समय रिफ्लेक्ट कर रहे हैं चल रहे हैं दैट इज एज पर 48th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद जो भी चेंजेस हैं या जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं उन सभी के कंसर्न में बात की जा रही है। सो गाइस ऑन एन इम्पोर्टेंट प्रोस्पेक्ट, यहाँ पे आज के दिन जो हम डील करने वाले हैं वो एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है दैट इज द टॉपिक जहां पे डिफरेंशिएशन आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू जीएसटीआर 1 एंड 3B। एक इंपॉर्टेंट से रूल का इंसर्शन किया गया है दैट इज रूल नंबर 88C। as you can see over the screen it's being said that the 88C it deals with a manner of dealing with difference in the liability reported in the statement of outward supplies and reported in the return। भाई सीधी सी बात यहाँ पे ये कही गई है कि भाई हम सभी को पता है जीएसटीआर 1 विच टॉक्स अबाउट योर आउटवर्ड सप्लाईज एंड ये जीएसटीआर 3 भी जिसमें आपकी टैक्स की लाइबिलिटी कैलकुलेट होके आती है। सीधी सी बात है, अगर इनकी वैल्यूएशंस में कोई भी डिफरेंशियल अमाउंट पाया जाता है, ठीक है, तो डिपार्टमेंट अब से आपको इशू करने वाला है सिस्टम जनरेटेड नोटिस। नाउ व्हाट इज द सिस्टम जनरेटेड नोटिस, वो आप सभी को पता होगा कि डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक फॉर्म में जीएसटीआईएन पोर्टल पे आपको इशू करके देगा एक ऐसा स्पेसिफाइड नोटिस जिसमें वो बोलने वाला है कि भाई आपके जीएसटीआर 1 मतलब आउटवर्ड सप्लाई में और आपकी टैक्स की लाइबिलिटी जो आपने पे की है उसमें एक डिफरेंस आ रहा है। डिपार्टमेंट एज पर द करेंट नोटिफिकेशन नंबर 26/2022 के रेलेवेंस से मैं यहाँ पे उसी नोटिफिकेशन को रेफर कर रही हूँ। रेफरिंग विद द इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन नंबर 26/2022 द सेंट्रल टैक्स जो कि 26 दिसंबर जो 2022 को रिफ्लेक्ट हुआ है। ये कब आया है मैडम ये भी बता दें, ये आया है आपके 40th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद। 40th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद मल्टीपल ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स को प्रेजेंट किया गया है, इनकलकेटेडली उसी को कंसिडर करके कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक स्टार पॉइंट हाईलाइट कर लीजिएगा, यहाँ पे ये बात कही गई है कि जो कोई भी सब कॉल चेंजेस हो रहे हैं या होने वाले हैं या हो सकते हैं दे विल शैल बी, यहाँ पे लिखा हुआ है इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेटिंग। ठीक है, सीधी सी बात है, जब तक ये ऑफिशियल गैजेट में नहीं आता, गैजेटिंग में नहीं आता, ऑफिशियल डिक्लेरेशन इसका नहीं होता, तब तक इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होने वाला। पहली बात, आज के दिन में हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर कर रहे हैं दैट इज जीएसटीआर 1 और आपके 3B के अंदर होने वाले डिफरेंस। अगर ये डिफरेंशियल अमाउंट बड़े हैं, ज्यादा है, बल्क में है, तो डिपार्टमेंट अब से आपको इशू करने वाला है सिस्टम जनरेटेड नोटिसेस। और ये बात मैडम ये बता दीजिए किस कंसर्न में, किस रूल के कंसर्न में कही गई है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू इंपॉर्टेंट रूल इंसर्शन दैट इज योर 88C। ठीक है, और एक बात आपको ध्यान रखनी है, 88C ये कहता है कि भाई अगर कोई डिफरेंस आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू जीएसटीआर 1 और 3B तो डिपार्टमेंट सिस्टम जनरेटेड नोटिस इशू करेगा। अब मैम यहाँ पे ये बताओ कि यहाँ पे बात कही क्या गई है स्टेप बाय स्टेप। मान लीजिए आपके पास डिपार्टमेंट ने सिस्टम जनरेटेड नोटिस इशू किया, तो आपको विद इन द 7 डेज, विद इन द पीरियड स्पैन ऑफ 7 डेज आपको उसका रिप्लाई करना है। और एक और बात जो यहाँ पे इंटरप्ट करने वाली है वो ये कि भाई सिस्टम जनरेटेड नोटिस आएगा विद रिस्पेक्ट टू द रूल 88C इन द फॉर्म ऑफ पार्ट ए ऑफ फॉर्म DRC 03, DRC 01B। ये एक स्पेसिफाइड न्यू फॉर्म है जिसका इंसर्शन होने वाला है। इसी फॉर्म के थ्रू ही आपका क्या मिलेगा, इसी फॉर्म के थ्रू ही आपको इंटीमेशन मिलेगा फ्रॉम द जीएसटीआर डिपार्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी पोर्टल कि भाई ये डिफरेंशियल अमाउंट है, जीएसटीआर 1 में इतना पे किया है, जीएसटीआर 3B में, जीएसटीआर 1 में इतना दिखाया है, 3B में इतना टैक्स लायबिलिटी पे किया, डिफरेंशियल अमाउंट दिया। ठीक है, तो ये इंटीमेशन आपको पार्ट ए ऑफ जीएसटी के DRC 01 फॉर्म में ही मिले। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्म है जिसको इंसर्ट किया गया है। एम आई क्लियर? अगर कोई डिफरेंशियल अमाउंट आ रहा है
तो आपको एज पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन नंबर 26/2022 न्यू रूल का इंसर्शन हुआ है 88C, जो बात करता है कि भाई सिस्टम जनरेटेड नोटिस अब आपके पास आएंगे और आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। मैम हम उसको इग्नोर क्यों नहीं कर सकते, अब ये बता दीजिए। अगर आप इसको इग्नोर करोगे, ठीक है, अगर आप सोचते हो कि भाई इसे फॉरगॉन किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, तो आपको एक रिमाइंडर बता रही हूँ, सेक्शन 79 जो कि रिकवरी प्रोस्पेक्ट्स के लिए डील करता है, अल्टीमेटली उसके अंतर्गत आपसे मेजर रिकवरी करा सकता है जीएसटीआईएन डिपार्टमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज जो यहाँ पे क्लियर होती है वो ये कि पहले तो रिकंसाइल कर ले कि आपका GSTR 1 और 3B मिसमैच नहीं होना चाहिए। चेक कर लें सारे इनवॉइसेस विद रिस्पेक्ट टू GSTR 1 जितने चढ़ाए हैं उतना ही टैक्स की पेमेंट आपने 3B के अंतर्गत किया हुआ है। कोई भी डिफरेंशियल अमाउंट है तो उसके कंसर्न में आपके पास प्रॉपर रीजन अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप ये समझो कि देयर इज अ केस स्पेसिफाइड जहां पे डिफरेंशियल अमाउंट है, तो आने वाले पीरियड में सिस्टम जनरेटेड नोटिसेस आपके पास इशू होगा फ्रॉम द GSTI डिपार्टमेंट। अगर वो इशू हो जाता है तो आपका रिपोर्टेडली और आएगा कैसे, इन द फॉर्म ऑफ DRC-01B, ये नया फॉर्म है जिसके पार्ट ए के अंतर्गत ये इंटीमेशन होगा। कहां कहां हो सकता है मैम ये भी बता दें, ये आपके GST पोर्टल पे भी होगा, प्लस रिस्पेक्टिव क्लाइंट की मेल आईडी पे भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कोई भी पर्सनल ये नहीं कह पाएगा कि भाई मुझे तो इंटीमेशन नहीं मिला, ठीक है। तो देर इज नॉट सच प्रोस्पेक्ट, अगर आपको इंटीमेट हुआ है तो विद इन द 7 days आपको इसका रिप्लाई करना है और करना ही होगा। रिप्लाई में क्या हो सकता है, इसके फर्दर 2 मेजर डिविजन्स किए गए हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। अब वो डिविजन्स क्या है वो मैं बताना चाहूंगी, ध्यान से आप देखें। लुक ओवर द स्क्रीन, यहाँ पे 2 प्रोस्पेक्टिव्स अवेलेबल हैं। पहले तो ये है कि भाई आइदर पे द डिफरेंशियल टैक्स लाइबिलिटी along with the interest under section 50 through the form DRC-03। हमको पता है व्हाट इज दिस DRC-03। DRC-03 इज अ वॉलंटरली पेमेंट मेथड कि भाई अगर हमने कोई भी टैक्स की लाइबिलिटी अगर नहीं पे ऑफ करी है तो उसे हमें पे ऑफ करना है, दैट टू ऑन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर कोई भी डिफरेंशियल टैक्स की लाइबिलिटी हाईलाइट हो रही है तो आप DRC-03 के अंदर उसका जाके पेमेंट प्रोसीड कराओगे, ठीक है। इन केस अगर आपने इस 7 दिन के अंतर्गत ये पेमेंट नहीं कराया, आपको ये फील होता है ये जो डिफरेंशियल अमाउंट है ये कुछ ऐसा अमाउंट है जिसका रीजन मेरे पास स्पेसिफाइड है, मुझे पता है ये डिफरेंस क्यों आया है, तो आपको उसका रिप्लाई भी देना है, ठीक है। दूसरा प्रोस्पेक्ट ये कहता है कि एक्सप्लेन द एफोसेट डिफरेंस इन द टैक्स पेबल ऑन अ कॉमन पोर्टल। दूसरा प्रोस्पेक्ट ये अवेलेबल है कि भाई अगर तेरे पास कुछ ऐसे प्रोस्पेक्ट्स हैं जिसके थ्रू आप अपना क्लेरिफिकेशन जस्टिफाई कर सकते हो कि भाई मेरा डिफरेंशियल अमाउंट क्यों आया। इट कैन बी एनी रीजन, कुछ भी रीजन हो सकता है। हो सकता है ऐसा हो कि हमने प्रीवियस का जो टैक्स पीरियड है उसमें अपनी 3B ज्यादा डाल दी हो, ठीक है, GSTR 1 कम ही किया हो, ज्यादा पे कर दियो, और इस बार क्या था, इस बार हमारा 1 हमने कम दिखाया। तो कोई भी रीजन हो सकता है कि भाई हमारा डिफरेंस आ रहा है, बट हाँ आपके पास अगर उसको जस्टिफाई करने के लिए सॉलिड रीजन अवेलेबल है तो आप प्लीज उसको यूज करके उसका रिप्लाई करेंगे इसी रिस्पेक्टिव फॉर्म में। किस फॉर्म में, जो लेटेस्ट फॉर्म आ रहा है DRC-01B, ठीक है, तो इसके पार्ट बी के अंदर आप इसका रिप्लाई देने वाले, ठीक है। तो ये फॉर्म अब भी आया है, लेटेस्ट आया है, आपको इसके बारे में जानना है, समझना है, उसको पढ़ना पड़ेगा अगर ऐसा केस आ रहा है आपके रिस्पेक्ट में तो। और नो डाउट आने वाले पीरियड में ये बहुत कॉमन प्रोस्पेक्ट होने वाला है, इसीलिए मैं हाईलाइटेडली इस सेगमेंट को उठा रही हूँ क्योंकि GSTR 1 और 3B की लाइबिलिटीज में डिफरेंशियल अमाउंट आते ही आते हैं। अब ये बता दो मैम कितने दिन में रिप्लाई करना है, विद इन 7 days, इट्स फॉर श्योर। 7 दिन के अंदर आपको इस इंटीमेशन का रिप्लाई करना है, नहीं किया तो अगर आप इस इंटीमेशन का रिप्लाई विद इन द पीरियड ऑफ 7 days नहीं करते हैं तो डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट स्टर्न एक्शंस लेता है, ठीक है। स्टर्न एक्शंस कैन बी व्हाट, बाय रिकवरी मोड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। रिकवरी मोड क्या कहता है आपसे, ये देखिए लिखा है तीसरे सब क्लॉज में, सब रूल में ये लिखा हुआ है, where any amount specified in intimations refers to sub rule 1 remains unpaid within the specified period of time, or that to sub rule where no explanation or a reason is furnished by a registered person in default, or where the explanation or the reason furnished by such person is not found to be
acceptable by the proper officer, the said amount shall be recoverable in accordance with the provision of section 79. ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहली चीज एक इंपॉर्टेंट रूल का इंसर्शन हो रहा है 88C, जिसका आपको सब रूल 2 क्या बात बता रहा था। सब रूल ने बताया कि भाई अगर ये इंटीमेशन हुआ है तो दो काम आप कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट पहला काम क्या है, अगर डिफरेंशियल अमाउंट है उस पर लाइबिलिटी पे ऑफ करो DRC 03 के थ्रू। ठीक है, मैंने DRC 03 क्या होता है, कैसे फाइलिंग है, उसके सारे प्रोस्पेक्ट्स को अपने GST मास्टर क्लास सर्टिफाइड प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर बताया है कि DRC 03 के थ्रू फाइलिंग कैसे करते हैं या जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको डील कैसे करते हैं, वो पूरा प्रैक्टिकल कोर्स में स्पेसिफाइड है। अगर कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड है GST मास्टर क्लास सर्टिफाइड प्रैक्टिकल कोर्स सीखने के लिए, दैट टू बेसिक से एडवांस लेवल, तो वो हमारे इसी स्पेसिफाइड दिए हुए नंबर पे कोऑर्डिनेट कर सकता है। नंबर है 7393977569। ठीक है, तो जो एज पर रूल लेटेस्ट आया है 88C, दो बात कही गई, DRC 03 के थ्रू या तो पे करो या तो एक्सप्लेनेशन दो। कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर। 7 दिन के अंदर अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते हो तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है भाई? दूसरी इंपॉर्टेंट सी चीज है कि भाई रिकवरी मोड एज पर सेक्शन 79 यहाँ पे लागू कर दिया जाएगा फ्रॉम द GSTIN डिपार्टमेंट। तो अब भाई रिकवरी किस हद तक हो सकती है ये कोई भी स्पेसिफाइड नहीं है फ्रॉम द GSTIN डिपार्टमेंट। और हाँ, एक बात और मैं यहाँ पे क्लेरिफाई करना चाहूंगी कि यहाँ पे एक चीज और भी स्पेसिफाइड नहीं है कि आप ये समझिए कि GSTR 1 और 3B के अंदर डिफरेंशियल अमाउंट किस परसेंटेज का है या किस रेशियो का डिफरेंशियल अमाउंट एक्सेप्टेबल होगा या इंटीमेट किया जाएगा बाय द GSTIN डिपार्टमेंट, दिस इज इवन नॉट बीन क्लियर्ड। ठीक है, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहें। तो अब आपको शायद एक क्लियरिटी मिल गई होगी कि GSTR 1 और 3B आप अप्रोप्रिएटली ट्राई करें, कोशिश करें कि ये बिल्कुल मैच करना चाहिए। जितना आपका 1 है उसी के अकॉर्डिंग आपकी टैक्स की लायबिलिटी को भी जाना चाहिए, अन्यथा यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। आपको इंटीमेशन सिस्टम जनरेटेड मिलेगा, आपकी मेल आईडी पे भी मिलेगा, प्लस पोर्टल पे भी हाईलाइट होगा विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्म DRC 01B के अंतर्गत। ठीक है, आपको उसका रिप्लाई करना है, बिल्कुल करेक्ट नोट में, करेक्ट फॉर्म में उसका रिप्लाई करना होगा। तो दिस वाज द लेटेस्ट अपडेट। अब यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ और स्पेसिफिकेशंस दिखाऊं तो मल्टीपल चेंजेस आर अपकमिंग, मल्टीपल चेंजेस आर अपकमिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस स्पेसिफाइड फॉर्म ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ 26/2021। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक था जो मैंने इस सेगमेंट में, इस सेशन में क्लेरिफाई किया है। नेक्स्ट सेशन और नेक्स्ट सेगमेंट में मैं आपको क्लेरिफाई करूंगी कुछ और एड ऑन इन प्रोस्पेक्ट्स, जिसके लिए आपको क्या करना है, कृदा लीगल स्टार के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। प्लस यू हैव टू स्टे कनेक्टेड विद कृदा लीगल स्टार फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन टू द ग्राउंड फॉर GST। और अगर किसी भी फ्री एडवाइस लेनी है या फ्री ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे अपडेट्स मिलते हैं, तो उसके लिए भी आप सेम नंबर का यूटिलाइजेशन करेंगे। सो नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट में हम कुछ और एड ऑन डील करने वाले हैं कि भाई क्या अपकमिंग चेंजेस हैं और आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू GST। So stay connected guys, keep yourself safe, sound and healthy. See you soon. Till then, bye bye. Thank you so much.